जय हिंद दोस्तों। आज के इस बेसिक मैथमेटिक्स के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। जैसा कि हम लोग हर सेशन में जीरो से स्टार्ट करते हैं, हम लोग का लेवल नीचे रहता है। उसी तरह आज के भी सेशन में हम लोग क्या करेंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं इसको। आज का सेशन है वर्ग, वर्गमूल, घन एवं घनमूल, स्क्वायर, एंड क्यूब रूट। स्क्वायर, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग वर्ग और वर्गमूल को। मैं एग्जाम्पल के तौर पे मानता हूँ स्क्वायर जो होता है ऐसी संख्या जिसमें उसी संख्या का क्या किया गया, गुणा किया गया। वर्ग में जो वर्ग और वर्गमूल है उसमें क्या किया गया, उसी संख्या का गुणा किया गया। जैसे 7 है तो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करने पे इस संख्या में क्या करेंगे, फिर से 7 का हम लोग गुणा कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग। इसका क्या हो जाएगा, दोनों का, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो इस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग संख्या। किस संख्या का, तो 7 के वर्ग का संख्या है, तो इसको बोलेंगे वर्ग संख्या। और इसको क्या बोलेंगे, वर्गमूल। इस 7 को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्गमूल। जैसे 49 का बोल देगा कि 49 का वर्गमूल निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, इसका वर्गमूल कितना होगा, 7। निकालने का तरीका अब मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे इसका निकालना होगा कि 49 का वर्गमूल कितना होगा। ऐसी वर्गमूल का मतलब क्या है कि ऐसी संख्या जो किस इसका स्क्वायर किया गया हो, ऐसी संख्या। जैसे 49 का वर्गमूल पूछ रहा है, तो वो पूछने का उसका मतलब ये है कि किस संख्या का स्क्वायर या वर्ग करने पे ये 49 आया है। तो निकालने का तरीका है, सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि से निकालेंगे। दो इसमें विधि है। पहला मेथड है हमारा फैक्टर मेथड। कैसे निकालेंगे इसको, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ऐसे, इसको लिखना है एक 49, इसको लिखेंगे और इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बताए थे क्या होता है, अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो खुद से और किससे विभाजित हो, एक से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो जो यहाँ पे फैक्टर निकालेंगे हम लोग गुणनखंड, वो कैसा होना चाहिए, अभाज्य। यानी कि सबसे छोटा नंबर से स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको कटाने के लिए, भाग देने के लिए। तो ये ऐसा नंबर है जो किससे कटेगा, ये 7 से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 7, 7 सत्ते 49। फिर किससे कटेगा ये, फिर 7 से। तो 7 एकम में 7। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब वर्गमूल निकालना रहता है तो उसमें क्या करेंगे, इसको रखेंगे हम लोग रूट के अंदर। किसमें रखेंगे, रूट के अंदर। तो ये लिखेंगे अंदर 7 × 7। अच्छा, जब वर्गमूल निकालते हैं तो इस रूट के आगे ये 2 लगाते हैं। अगर नहीं लिखा रहेगा तो वो समझ लीजिए कि क्या है, जब रूट के पहले यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं रूट नहीं लगाता हूँ, सॉरी, यहाँ पे नंबर नहीं देता हूँ 2, तो इसका मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसका वर्ग निकालना है कि घन निकालना है। बस इतना से आपको समझना है कि इस नंबर का क्या करना है। तो जब यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा रहेगा तो आप समझ लीजिए कि उसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल निकालना है। जब घनमूल की बात होगी तो वहाँ यहाँ पे क्या 3 लिखा रहेगा, या शब्दों में लिखा रहेगा कि इस नंबर का क्या कीजिए, घनमूल निकालिए। तो इस बात को ध्यान देंगे आप लोग। तो इसका जो है वर्गमूल निकालने के लिए इसको रूट के अंदर लिखेंगे। रूट के अंदर जो भी नंबर से हम लोग भाग दिए रहेंगे उसको गुणा के रूप में लिखेंगे, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। अब जब अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा तो जिस नंबर से हम लोग भाग दिए रहेंगे उन सब का क्या करेंगे, 2-2 का पेयर बनाएंगे, 2-2 का जोड़ा। जैसे यहाँ पे कितना 2 ही नंबर है, तो इनको क्या करेंगे, जोड़ा बन गया ये। अब इसको जब 2 नंबरों का जोड़ा बन जाएगा तो वो रूट से क्या हो जाएगा, बाहर निकल के एक संख्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 7 है तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट से बाहर निकल के क्या हो जाएगा, सिर्फ का सिर्फ ये 7 हो जाएगा। तो ये जो है, ये वर्ग संख्या जो 49 का क्या है, वर्गमूल। 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7। ये ऐसे हो गया। मान के चलिए कोई 81 है।
अब यहाँ पे मैं रूट लगा दिया, इसका मतलब क्या करना है, इसका निकालना है आपको वर्गमूल। क्या निकालना है? वर्गमूल, स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये जो है इसका स्क्वायर रूट के निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे प्रोसेस। यहाँ पे क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, ये किससे जाएगा, 3 से। देखी जाता है 3 दूना के 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से हम करेंगे 3 नवा 27, फिर 3 से हम करेंगे 3 तिली के 9, फिर 3 से करेंगे 3 एकम में 3। ये एक कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है कि भाज्य संख्या, कैसी संख्या ये है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी संख्या है, ये क्या है, अभाज्य संख्या। ऐसे विषम संख्या तो है। अभाज्य संख्या का डेफिनेशन ये होता है कि वो नंबर खुद से डिवाइड हो या तो 1 से हो। तो यहाँ पे 9 नहीं रख सकते, 9 रखने में आपको परेशानी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इनको क्या करेंगे, वही प्रोसेस रहेगा, रूट के अंदर लिखेंगे इसको 3 × 3 × 3 × 3। अब 2 का पेयर करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, तो 2 का जोड़ा हमने बना दिया। 2 जोड़े का एक नंबर बाहर निकल के आएगा, जैसे इसका कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका 1 3, फिर 1 और 3। अब इनका क्या कर देना, गुणा कर देना, 3 तिली के 9। यानी कि जो है इसका जो है स्क्वायर रूट क्या निकल के, वर्गमूल क्या निकल के आएगा, 9। क्या निकल के आएगा, 9। 9 जो है ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा आपका 81। इसको बोलेंगे वर्ग संख्या, इसको क्या बोलेंगे, वर्गमूल बोलेंगे। आ गई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं इसके। एक और क्वेश्चन मैं थोड़ा सा इससे बड़ा दे रहा हूँ, 1024। इसको क्या करना है आपको, ये रूट मैं लगा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। यहाँ पे अगर वह ये इस रूट नहीं लगाता तो मैं आपको बोलता कि इसका क्या निकलिए, का वर्गमूल। बताइए क्या होगा, बताइए। तो इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका वैसे ही फिर निकालेंगे हम लोग, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 10 और 24 का। सबसे पहले दूसरे नंबर से करेंगे, 2 नंबर से, संख्या 2 से, तो 2 पचे 10, 2 एकम में 2, 2 दूना के 4। फिर 2 से करेंगे हम लोग 2 दूना के 4, और यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 10, 11, 11 हो जाएगा, 2 पचे 10, 2 छक्के 12। फिर 2 से हम लोग करेंगे 2 एकम में 2, 2 दूना के 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे 2 छक्के 12, 2 चौके 8। फिर 2 से हम करेंगे 2 3 6 और 2 दूना के 4। फिर 2 से हम लोग करेंगे 2 एकम में 2, 2 छक्के 12। फिर 2 से करेंगे हम लोग 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे हम लोग 2 चौके 8। और फिर जो है 4 में किससे करेंगे, 2 से, 2 दूना के 4। फिर 2 से करेंगे 2 एकम में 2। कितना नंबर मिल के, कितना 2 मिल के आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इसको लिखेंगे रूट के अंदर 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 5 2 × 2 × 2 × 2, देखते हैं कितना हुआ काउंट करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 10। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि क्या करना है, पहले उस नंबर का अभाज्य गुणनखंड, जिस भी नंबर का वर्गमूल निकालना होगा, तो पहले करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये काम करेंगे कि पहले उनका अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, एक रूट का ये निशान लगाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको रूट का निशान बोलते हैं, जिसको हिंदी में करणी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, करणी। तो वो थोड़ा सा भद्दा लग रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, रूट का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करेंगे, ये रूट में रूट लिखने के बाद क्या होगा, रूट का साइन बनाने के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग, जो भी अभाज्य गुणनखंड हमारा रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सबको आपस में गुणा के रूप में लिख देंगे। उसके बाद फिर हम लोग करेंगे सबका 2 का जोड़ा बनाएंगे। जैसे हम बनाएंगे ये 1 2, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे भी 2, फिर यहाँ पे भी 2 और फिर यहाँ पे भी 2। जितने का जोड़ा बन जाएगा वो क्या होगा, रूट से बाहर निकल के एक एक नंबर आ जाएगा। जैसे ये 2 का जोड़ा बन गया तो 1 हो गया, फिर गुणा, फिर ये भी निकल के आ गया, फिर ये भी निकल के आ गया, फिर ये भी निकल के आ गया और फिर ये भी निकल के आ गया। यानी कि 10 नंबर था यहाँ पे, अब कितना हो गया हमारा, 5 हो गया। 1 2 3 4 5। अब आपस में सबको क्या कर देना, गुणा कर देना है। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32। यानी कि जो
1024 है, ये वर्ग संख्या है, इसका स्क्वायर रूट क्या निकल के आया, वर्गमूल कितना निकल के आया, 32। यानी कि 32 वो ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पे 32 ऐसा संख्या है जिसका स्क्वायर करने पे क्या मिला हम लोग 1024। आई होप इतना तक समझ में आ गया होगा। अब इसी को हम लोग करते हैं भाग विधि से। कैसे करेंगे, भाग विधि से। ये था हम लोग का गुणनखंड विधि। भाग विधि में क्या करेंगे, पहले नंबर लिख लेंगे 1024। अब इसको फिर क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, आई बात समझ में। और उसके बाद दाएं साइड से हम लोग क्या करेंगे, दो दो नंबर का जोड़ा बनाएंगे। जैसे इधर से ये हो जाएगा 24, एक हो गया, फिर ये हो गया 10, एक जोड़ा हो गया। अब यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है, भाग देना है, दो दो का पहले करके देंगे। यहाँ पे जैसे 2 है, 10 है यहाँ पे, तो इसमें पहले देंगे, फिर दूसरे जोड़े में देंगे, फिर तीसरा रहेगा तो तीसरा में देंगे। ऐसे करके आगे हम लोग चलेंगे। तो यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है कि उतना ही बार क्या करना, हमको उस नंबर का पहाड़ा पढ़ना होगा। जैसे यहाँ पे मैं 2 रखूँगा तो 2 का 2 बार ही पढ़ पाऊँगा, लेकिन हमको ऐसा नंबर रखना है कि या तो ये नंबर आ जाए या तो इससे कम आए, ज़्यादा ना हो। तो 2 मैं पढ़ूँगा तो 2 दूना के 4, अभी 10 में बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 रखेंगे। 3 रखने के बाद क्या होगा, 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 तिली के 9, 10 से 1 कम हो रहा है, तो ये नंबर हम लोग का फिट बैठ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 रखेंगे यहाँ पे। और इतना ही बार पहाड़ा पढ़ना था, 3 तिली के 9, और इसके नीचे हम लोग रख देंगे 10 के नीचे। कितनी बार गया था ये, 3 बार, तो ये हम लोग 3 यहाँ पे रख देंगे। और इसको यहाँ पे ऐसे लिख करके 10 से 9 क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे। अब इस 24 को हम लोग क्या करेंगे, जैसा है वैसे फिर इसके नीचे लिख देंगे। ये जो 3 से हमने भाग दिया, 3 बार पहाड़ा पड़ा, तो उस 3 को क्या करना है, इस 3 के नीचे रख करके जोड़ देना। तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा नंबर रखना है कि पहाड़ा पढ़ना है तो उतना बार ही, लेकिन यहाँ पे जो नंबर रखा जाएगा, यहाँ पे जो नंबर रहेगा, उस नंबर को और इस नंबर को दोनों को मिला करके भाग देना है। यहाँ पे जितना नंबर 1 रखूँगा तो यहाँ पे 1 रखने के बाद ये हो जाएगा 61, और 61 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कितना बार, 1 बार ही, क्योंकि यहाँ पे 1 रखा, 2 रखेंगे तो 62 हो जाएगा, फिर 62 का 2 बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। और हमको लाना है या तो 124 या इससे कम हो, ज़्यादा ना हो। ये भाग का रूल यही कहता है कि जिस भी संख्या में भाग देना हो, या तो उतना आए या उससे कम आए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कि फिर देखिए 2 से करते हैं, 62 दूना के कितना हो जाएगा, 124। यानी कि ये हमारा फिट बैठ रहा है, ये 124 आ भी रहा है और ये भाग भी चला जा रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, ये 2 बार जा रहा है, 62 दूना के कितना हो जाएगा, 124। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे, ये 0 ये 0 ये 0। अब जो भागफल यहाँ पे मिल रहा है, यही हमारा क्या होगा, वर्गमूल होगा। यानी कि 1024 जो वर्ग संख्या है वो कितने का स्क्वायर है, 32 का क्या है, स्क्वायर है। आई होप इतना तक समझ में आ गया होगा। दोनों विधि, दोनों मेथड, फैक्टर और कौन सा डिवीजन मेथड, भाग विधि और गुणनखंड, जिसका क्यूब करने पे हम लोग का कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 216। 3 दूना के 6, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, यानी कि 6 का क्यूब करने पे कितना आएगा, 216 आएगा। आई बात समझ में। चलिए आगे देखते हैं। सेम ऐसे ही करना होगा उसमें, किसमें, बट्टे वाले में, भिन्न वाले में करना होगा। जैसे यहाँ पे कोई नंबर दे दे रहा हूँ मैं 343 और नीचे दे दे रहा हूँ 512, 512 क्या कर दे रहा हूँ, 12, 512। अब इसमें क्या करना है भाई, इसका क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड, फिर इसको भी अभाज्य गुणनखंड, रूट के अंदर लिखना, 3 3 का जोड़ा बनाना। ये क्या करना है, वर्ग घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये 3, इसका क्या करना है, वह घनमूल निकालना है। क्या करना है, इसका घनमूल निकालना। जैसे ये होता है कितने का, ये 7 का क्यूब होता है, 7 × 7 × 7, ये रूट के अंदर। ये होता है 8 का, 8 × 8 × 8, 8 क्यूब 512। अब ये 3 नंबर दिख रहा है तो 1 नंबर बाहर चला आएगा। ये 8 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाहर चला जाएगा। ये कितना हो जाएगा आंसर, एक दिखाने की जरूरत है, निकाल की जरूरत है, तो दिखा देते हैं। यहाँ पे 3 4 3 यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा इसका भी अभाज्य गुणनखंड, 4 3 7 3 10,
4 3 7 3 10, ये 4 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 7 से जाएगा, ये जाएगा 7, 7 चौके 28, 28 2 30, और ये हो जाएगा 6 34, कितना हो जाएगा 34, तो यहाँ पे आ जाएगा तो 6 63, 7 9 63, फिर 7 से चला जाएगा 7 7 49, फिर 7 से चला गया 7 1 में 7, ये गुणनखंड निकल के आया। यहाँ पे हमने लिख दिया, 3 का जोड़ा बनाया, एक नंबर क्या कर दिया हमने, बाहर कर दिया। वैसे ही 8 भी है, 512 का जो है 8 × 8 × 8, इसका भी दो गुणनखंड हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड 3 हो जाएगा, 2 2 2, फिर 2 निकल के 1 2 निकल के आएगा बाहर, फिर यहाँ पे भी निकल के आएगा, फिर यहाँ पे भी निकल के आएगा। आ रही बात समझ में, तो ये हो जाएगा, एक ही बार हमने क्या कर दिया, 8 ही कर लिया। अब ये 3 8 मिला करके एक 8 बाहर निकल गया, अब ये हो जाएगा कितना, 7/8। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, भिन्न का हमने देख लिया, पूर्णांक नंबर का भी देख लिया। अब हम लोग देखेंगे किसका, दशमलव संख्या का। जैसे में एक क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन है √0.0625, यानी कि 0.0625, इसका क्या निकालना है, तो वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल, इसका निकालना है वर्गमूल। अब जो है इसका वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको चेंज कर लेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे रूट के अंदर ही लिखेंगे। जैसे इसको लिख लेंगे हम लोग 625, इस वाले को जब हमने नंबर को जो है 10 की घातों में चेंज करने के लिए बोला था, तो कैसे बताया था कि जब नंबर से पहले दशमलव रहेगा, तो जितना नंबर से पहले दशमलव रहेगा वो उतना 10 की घात के पावर में चढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, 4 अंक से पहले क्या है, दशमलव, तो ये हो जाएगा इंटू ये 665 जो मेन नंबर है उतना हो जाएगा 665, और उसके बाद हो जाएगा ये आपका 10⁻⁻⁴। माइनस, जब दशमलव, माइनस कब लगेगा, जब नंबर से पहले दशमलव लगेगा, जब 10 नंबर के बाद जब दशमलव लगेगा, सॉरी 0 रहेगा, तो उसको क्या करेंगे, उसको 10 की घात में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्लस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे क्या है, नंबर से पहले दशमलव लगा हुआ है। अब इसको रूट में है तो रूट में कर देंगे, फिर एक बार इसको और चेंज करेंगे। इसको कैसे करेंगे, 625 और नीचे इसको ला देंगे नीचे, ये क्या हो जाएगा 10⁻⁴। अब ये रूट है तो रूट कर देंगे ऐसे ही। आ रही बात समझ में। अब इसके बाद क्या करना, ऊपर वाले का घनमूल निकालना है, सॉरी वर्गमूल निकालना है, नीचे वाले का भी क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो 2 2 का जोड़ा बनेगा दोनों में। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए जो 10 है, 10 का घात कितना है, 4, 10⁻⁴, यानी कि 10 को कितनी बार गुणा किया गया, 4 बार, 1 2 3 4। अब उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसको पहले हम लोग करते हैं, तो ये क्या होगा, इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, वही गुणनखंड विधि से सबका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे 625 का हम लोग करेंगे, ये हो जाएगा कितना, 5 1 में 5, 5 दूना के 10, 5 5 25, फिर 5 से करेंगे 5 दूना के 10, और ये हो जाएगा कितना, 5 5 25, फिर करेंगे हम लोग 5 5 25, और ये हो जाएगा 5 5 5 1 में 5, 2 2 का जोड़ा बनेगा, 1 5 निकल के आएगा, 5 5 25, इसका क्या हो जाएगा, इसका जो ये जो है 625 का वर्गमूल कितना, पहले हम लोग 2 नंबर में लिखेंगे 25 × 25, यहाँ पे दे रखा होगा, सॉरी 5 × 5, क्या हो जाएगा 5 × 5। अरे बात समझ में, 1 5 निकल के आया, फिर 1 5 क्या हुआ, निकल के आ गया। या ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 5, तब इसको करेंगे हम लोग रूट के अंदर, नीचे वाले को क्या करेंगे, ये 10 कितनी बार है, 4 बार, यानी कि 10 बार 4 बार गुणा हुआ है, तो 10 × 10 × 10 × 10। अब 2 2 का जोड़ा बनाएंगे हम लोग, 1 2, तो निकल के आ जाएगा कितना, 1 5 बाहर निकलेगा, फिर 1 5 और निकल जाएगा। अब रूट का झंझट ऊपर वाले का ख़त्म। अब नीचे आते हैं हम लोग, नीचे वाले में फिर 2 2 का जोड़ा बनाएंगे हम लोग। देख लीजिए यहाँ पे 2 10 का 1 10 हो जाएगा, फिर 2 10 का 1 10 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब इसको क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे 25, और नीचे वाले को क्या कर देंगे, 10 देंगे 100।
अब जो है इसको जो हम लोगों ने 10 की घात में चेंज किया था, अब इसको फिर क्या हुआ, तोड़ करके ये 100 में आ गया। अब इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, 10 की घात में चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे 25 और ये जो है 100, तो 10 की घात में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 को 10⁻² लिख सकते हैं इसको। भाई 10 × 10, 10 दही 100। अब इसको जब ऊपर ले करके जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे इसको, ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 इंटू कितना हो जाएगा, 10⁻²। अब जो है 10 के पावर -2 है, तो इसके साथ गुणा कैसे करेंगे, 25 के साथ गुणा करेंगे, ये हो जाएगा कितना, 0.25। क्योंकि जो है जो नंबर इस पे दिया गया है कि 10⁻², यानी कि 2 नंबर से पहले क्या लगाना है, दशमलव लगाना है। इसलिए ये जो 25 है, 25 के 2 नंबर यानी 5 और 2 से पहले हम लोग क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। दूसरा यहीं पे ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है आप लोगों को, इतना दूर लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे में ये जो है 1 2 3 4 नंबर से पहले क्या लगा है, दशमलव। ये जो है 625, तो 625 इसको हम लिख देंगे 625। और 10⁻, कितना हो जाएगा, ये 1 2 3 4, 10⁻⁻4। आई बात समझ में। इस नंबर का जो है, इस नंबर ये कितने का स्क्वायर होगा, ये आपका ये हो जाएगा 25 का हो जाएगा। 25 25 या 625, ये हो जाएगा 10⁻, ये 4 है, 2 का जोड़ा बनेगा 1 2 3 4। रूट के अंदर कोई अंक संख्या जो है 4 बार आ रहा है, तो उसका 2 का बनेगा जोड़ा, तो 2 का 1 हो जाएगा, फिर 2 का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने 10 हो जाएंगे, 2, तो 2 हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, 10⁻², ये हो जाएगा 10⁻²। अब 10⁻, जितना माइनस रखा है उतने अंकों से पहले क्या लगा देना, दशमलव। तो यहाँ कितना है, 10⁻² है, तो ये हो जाएगा कितना, 2 अंक से पहले लग जाएगा दशमलव। तो ये 2 और 5 है, इनसे पहले लगे 5 और 2 से पहले लग जाएगा दशमलव, ये हमारा आ जाएगा 0। ये सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 0.625 का जो है वर्गमूल निकालने पे हम लोग का क्या होगा, 0.25, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कैसा क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का भी आता है। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है 5732 में कौन छोटी से संख्या जोड़ दें कि प्राप्त जो संख्या है पूर्ण वर्ग बन जाए। अब ये जो नंबर है, ये जो है नंबर किसी संख्या का वर्ग नहीं है। ये प्रॉपर जो संख्या है, ये उस नंबर का क्या है, स्क्वायर नहीं है। ये पूर्ण जो संख्या होना चाहिए, जो वर्ग होना चाहिए, ये वर्ग नहीं है। ये इसका मान किस में आएगा, दशमलव में। जो किसी नंबर का जो ये है दशमलव में मान आएगा, उसका क्या किया गया, ये स्क्वायर किया गया। तो ये बोल रहा है कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि वो पूर्ण संख्या, जो भी संख्या आएगा वो किसी न किसी संख्या का क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। कैसे वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालने का 2 तरीका बताए थे, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। तो भाग विधि का वहाँ इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हम लोग का अभाज्य गुणनखंड जो आसानी से वर्गमूल न निकल पाए, वहाँ पे किसका यूज करेंगे हम लोग, ये भाग विधि का। तो भाग विधि में बताया था, जैसे यहाँ पे 5732 को हम लोग लिख लिया ऐसे, और दाएं साइड से 2 का जोड़ा बनाएंगे, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब यहाँ पे वैसा नंबर रखना है कि उतना बार ही पहाड़ा पढ़ करके यहाँ पे जो आएगा वो लिख देना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 8, 8 इकाई 64, 57 से ज़्यादा हो गया तो 8 रखेंगे नहीं, क्या रखेंगे यहाँ पे 7। तो 7 7
49, क्या हो जाएगा 49। कितनी बार पढ़े हम लोग? 7 बार। अब 57 से 49 निकलेगा तो कितना बचेगा? ये 9 8 17 यानी कि 8 बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब ये हो जाएगा 32, तो 32 वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पे मैं इस 7 को क्या कर दूंगा, जैसे बताया था हमने, जोड़ देंगे 7 दूना के 14, 7 7 14। अब यहाँ पे वो नंबर रखना है, यहाँ पर वो नंबर रखना है जो क्या करे, उतना बार ही क्या करना, पहाड़ा पढ़ना होगा, 832 लाना है। अगर इतना आए तो ठीक है, ना हो तो इससे कम आए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखेंगे, जैसे हम रखते हैं यहाँ पे 5, तो 5 का अब यहाँ पे नंबर कितना बन गया, 145, यानी 145 का 5 बार पहाड़ा पढ़ना है, या तो इतना है या तो इससे कम है। तो 145 का 5 बार पहाड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। 5 पच्चे 25 का 5 हासिल 2। ये जो नंबर हम लोग लिख रहे थे यहाँ पे 7 जोड़ने के लिए, ये पहले भी 7 लिख करके इसी से गुणा कर देंगे, 7 7 49। बात वही हुआ, क्योंकि लास्ट में हमको जोड़ना है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ 5, तो 5 तो लास्ट में जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसको जोड़ना ही होगा। उससे पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, उसी से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि 145 का पहाड़ा पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 पच्चे 25 को 5 हासिल 2, 5 चौके 20, 2 22, कितना हो जाएगा, 2 हासिल 2, 5 एक में 5 2 कितना हो जाएगा, 7। अरे बात सुनिए, देखिए ये 725 लगभग ठीक आ गया ये। अब यहाँ से 12 से यहाँ पे 12 हो जाएगा, 12 से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 7। यहाँ पे बचेगा आपका 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, 107। यहाँ पे कितना होता था 145। कितनी बार गया ये, 5 बार। कितना बार गया, 5 बार। तो ये हो जाएगा 5 5 10 के 0 हासिल 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 150। यहाँ पे जो है दशमलव जो है कुछ नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, दशमलव कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे जो अगर मैं दशमलव अगर यहाँ पे एक 0 रखता हूँ तो 150, यहाँ पे फिर कुछ नंबर रखना होगा। जैसे 1 रखूँगा तो ये तो 15 हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15, 1500 हो जाएगा। तो फिर एक और मैं 0 बढ़ा दूंगा। अब 10,700 में यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा कि जैसे 75 दशमलव कुछ नंबर में जा रहा है, पूरा नंबर में तो जा नहीं रहा है। ऐसी संख्या तो है नहीं कि जिसका क्या किया गया, ये पूरा का पूरा वर्ग निकल के आ रहा होगा, ऐसा नहीं। क्यों, कहाँ पे जा रहा है, ये दशमलव में मान। अब इसी मान को जो दशमलव में जा रहा है उसको क्या करना है, इसमें ऐसा संख्या जोड़ना है कि क्या हो जाए, ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो यहाँ पे 75 के बाद कुछ ना कुछ क्या होगा, नंबर है यहाँ पे। तो 75 के बाद कौन सी संख्या होगी जिसका पूर्ण वर्ग होगा, तो 75 के बाद क्या होगा, 76। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे रखूँगा, ये 7 बार भी जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 बार भी जा सकता है। यानी कि यहाँ पे मेन मोटिव ये है कि ये क्या है, आपका 75 के ऊपर वाले नंबर का क्या है, ये स्क्वायर आया 5725। ये दशमलव वाली संख्या है, ऐसा संख्या नहीं है जो जिसका पूर्णांक हो कोई, ये पूर्णांक कोई संख्या नहीं है। ये कोई 75 जो है किसी पूर्णांक संख्या क्या किया गया, स्क्वायर नहीं है। ये दशमलव में वैल्यू है और इसका स्क्वायर किया गया तो कितना आया है आपका 5732। तो यही बोल रहा है कि इसमें जो है इस 5732 में कितना जोड़ दिया जाए कि ये संख्या क्या हो जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे ये 75 है तो 75 के बाद कौन सा संख्या आएगा, तो 75 के बाद 76। अब उस 76 का स्क्वायर करना है, जो स्क्वायर बन के आएगा वो नंबर क्या होगा, एक पूर्ण वर्ग होगा। जैसे यहाँ पे 75.7 का स्क्वायर किया गया तो 5732 है। तो इसके बाद वाला नंबर क्या होगा, तो ये नंबर इसके बाद वाला, क्योंकि ये जोड़ने पे बोल रहा है, अगर घटाने पे बोलता तो इसमें से जो 7 वाला जो नंबर है इसको घटा करके 75 पे आ जाते हैं। तो हमको जोड़ करके बोल रहा है, तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, 75 बोल रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा ये 76। यानी कि जब 76 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो 76 वाला जो नंबर आएगा वो, आज 76 से नीचे जो है 75.7, यानी कि इसका स्क्वायर कितना 5732। इसको इस वाले में से जब घटाएंगे तो जो नंबर मिलेगा वही इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा वही क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, जिसका क्या किया गया, स्क्वायर करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। जैसे यहाँ पे 76 का स्क्वायर करूँगा तो आप लोग क्या करेंगे, 76 और फिर करेंगे 76, इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो एक मैं शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे 76 का करना होगा स्क्वायर, तो आप लोग क्या करना होगा, सबसे पहले इस 6 का क्या कर दीजिए, आप स्क्वायर कर दीजिए। क्या करिए, 6 का स्क्वायर, तो 6 6 का 36, यहाँ पे 6 लिख दीजिए। हासिल कितना बचा, 3। और फिर जो है इस 7 का 6 के साथ गुणा कीजिए, तो 7 6 के 42, और उस 42 का इसका क्या, 42 का इस 2 के साथ क्या कर दीजिए, गुणा। भाई जो है यहाँ पे जो है
6 का क्या कर देना स्क्वायर, तो 6 6 का 36, हासिल कितना हुआ 3। और फिर इन दोनों का 7 और 6 का क्या कर देना, गुणा कर देना। ये नंबर जो है 2 डिजिट में स्क्वायर रूट के लिए अच्छा काम करता है, ये जो फार्मूला मैं बता रहा हूँ। 6 का क्या करना है स्क्वायर, 6 6 का 36, हासिल कितना हो जाएगा 3। अब उसके बाद क्या होगा, 7 का 6 के साथ क्या कर दीजिए गुणा, 7 6 के 42। अब 42 दूना के कितना हो जाएगा 84, और 84 और 3 कितना हो जाएगा 85, 86, 87, 84 3 87। अब 87 का कितना हो जाएगा 7, हासिल कितना हुआ 8। अब जो है इस 7 का स्क्वायर करना है, और जो बचेगा ये रिमाइंडर जो हम लोग का सॉरी हासिल बचा है उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 7 7 49, 49 में 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 49 1 50, अब 50 7 57, ये कितना हो जाएगा 5776। क्या हो जाएगा 5776। यानी कि इसके बाद जस्ट नंबर कौन सा है 5776, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसको लिखेंगे 5776। अब इसमें से क्या करेंगे, इस नंबर को माइनस करेंगे, 5732, ये माइनस कर देंगे हम लोग। जो दशमलव वाले संख्या क्या था, वर्ग था। अब 6 से 2 गया 4, 7 से 3 गया 4, ये खत्म हो गया। यानी कि जो 44 है वो ऐसी संख्या है जिसको 5732 में जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगी। क्योंकि ये 44 इसमें जोड़ेंगे तो ये 5776 बनेगा, और जब 5776 तो ये किसका स्क्वायर है, ये 76 का स्क्वायर है। आई बात समझ में। अब इसी में आता है कि यहाँ पे जोड़ने पे ताकि इसमें कौन सी संख्या जोड़ के पूर्ण वर्ग बन जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक घटाने वाला हो जाएगा। क्या होगा, घटाने वाला। चलिए इसमें था जो हम लोग का जोड़ने पे क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, और यहीं पे जो है भाई परफेक्ट नंबर नहीं था, वो दशमलव में उसका संख्या का क्या किया गया था, स्क्वायर किया गया था। अब यहाँ पे वो उसमें जोड़ने के लिए अब इसमें आएगा क्या, घटाने के लिए। जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 8560 में से कौन छोटी से छोटी संख्या घटाएं कि जो प्राप्त संख्या होगा क्या होगा, पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। अब ये जो किसी न किसी परफेक्ट नंबर का नहीं, ये दशमलव वाले नंबर का होगा, कोई ना कोई संख्या होगा, दशमलव में भी उसका कुछ वैल्यू होगा, उसका स्क्वायर किया गया होगा, और ये 8560 आ रहा है। तो ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सी संख्या है जो इसमें से घटा दिया जाएगा तो वो किसी न किसी संख्या का क्या होगा, पूर्ण वर्ग बनेगा, दशमलव में कोई झंझट नहीं रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भाग विधि से इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जैसे 8560 कैसे निकालेंगे इसको, देखें चेक करेंगे कितने का ये स्क्वायर है, कितने का वर्ग है। तो यहाँ पे करेंगे 2 का जोड़ा, 8560 ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये नंबर रखेंगे, जैसे यहाँ पे 9 रखते हैं हम लोग, 9 9 81, 9 बार गया 81 हमने रख दिया यहाँ पे। 5 से गया कितना बचा 4, ये खत्म। 9 को जोड़ देंगे, 9 9 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, पूरा का पूरा रख दें। अब यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रखा जाए यहाँ पर कि क्या हो 460 खत्म हो जाए। यहाँ पे अगर 1 2 रखता हूँ तो 182, यानी कि 18 दूना के 36, 18 3 54, 54 540 हो जाएगा, 2 बार ही जाएगा 18, यानी कि यहाँ पे 2 रखेंगे हम लोग, 2 रखेंगे। 182 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 8 16 का 6, हासिल 1, 2 कम 2 1 3 हो जाएगा। अब इसको हम लोग घटाएंगे, कितनी बार गया था ये 2 बार, 10 से 4 गया कितना हुआ 6, 6 से 6 निकला 0, ये हो जाएगा कितना, 4 से गया कितना हो जाएगा, 4 से 3 गया 1, 106। यहाँ पे लगाएंगे हम लोग दशमलव, यहाँ पे लगा देंगे 0, एक बार लगाएंगे, ये हो जाएगा 2 2 4, ये हो जाएगा 8, फिर ये हो जाएगा 1। अब ये जो है यहाँ पे जो कोई नंबर रखेंगे, एक रखते हैं, अगर एक रखते हैं तो ये 1841 हो जा रहा है। यहाँ बच रहा है कितना 1060, तो एक और क्या कर देंगे 0 लगा देंगे। अब 0 लगाने के बाद ये जो है ये ध्यान देना है, बस इतना तक अगर आप लोग कर लेते हैं तो बस यहाँ पे देखना है कि दशमलव के में जा रहा है ये नंबर या कोई पूर्ण संख्या है, कोई पूर्णांक है।
तो कोई पूर्णांक नहीं है, यहाँ क्या है 92 दशमलव समथिंग आ रहा है, क्या रहा है 92 दशमलव समथिंग आ रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ, यहाँ पे एक और नंबर रखा था, यहाँ पे 00, ये हो जाएगा अगर 5 रखता हूँ तो 1845, लगभग 1900 के आसपास है। तो 1900 का पहाड़ा 19 पचे 95, यानी कि 9000 समथिंग ये पहुँचेगा। तो ये कितनी बार जाएगा 5 बार। मेन मतलब इसका यहाँ पे है कि 92.5 ये जा रहा है, यानी कि 92 दशमलव, यानी कि कोई पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक होता है माइनस और प्लस वाली संख्या को मिला के जो भी संख्या होती है क्या होता है पूर्णांक कहलाता है। लेकिन यहाँ पे वैल्यू किस में आ रहा है दशमलव में। अब वो बोल रहा है कि इसमें से 8560 में से क्या घटा दें कि हम लोग का संख्या क्या हो जाए पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ये देखिए कि 92.5 इसका जब स्क्वायर किया गया तो ये तो घटाने पे बोल रहा है। तो 92.5 यानी कि 92.5 से हम लोग क्या करेंगे नीचे आएंगे, उसमें क्या कर रहे थे ऊपर। जैसे 92.5 के ऊपर बोलता है तो क्या बोलते हैं 92.5 के बाद क्या आएगा 93 आएगा 94 आएगा। लेकिन जस्ट बाद वाली बोल रहा है तो 93 पहुँचते, लेकिन घटा के जब बोल रहा है कि क्या घटा है तो क्या करेंगे इससे नीचे चले आएंगे। तो 92.5 है तो हम लोग क्या करेंगे 92 पे आएंगे। अब 92 का स्क्वायर निकालना हो तो 92 गुणा 92 कीजिए, या तो एक तरीका ये बताया नहीं तो ये देखिए 92 सीधा सीधा जो तरीका बताया इसका स्क्वायर किया तो 3 बना लीजिए, यहाँ पे 3 लाइन बना लीजिए। 2 का क्या कर दीजिए पहले स्क्वायर, 2 दूना के 4, अभी इसका इसमें गुणा कर दीजिए। 9 दूना के 18, 18 दूना के 36 का 86 कितने हुआ 3। अब फिर 9 का स्क्वायर करना है, 9 9 81, 82 83 84, तो ये हो जाएगा कितना 84। 8464 कितना जल्दी हो गया हम लोग का स्क्वायर। यही जो है 2 डिजिट में ये फार्मूला हर जगह यूज होगा, हर नंबर में। आप इस मेथड को ध्यान से देख लीजिए। अब इसका क्या होगा 8464, ये इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 8464। ये जो नंबर है हम लोग का क्या करेंगे 8560 में से क्या कर देंगे इसको घटा देंगे। घटाने की बात कर रहे हैं तो 8000 ये हो जाएगा 8560 में से क्या करेंगे 8464 को हम लोग घटा देंगे। तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6। यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, 15 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9। भाई 9 6 15 होगा, ये 4 खत्म हो गया, ये 4 खत्म हो गया। आ रही बात समझ में। तो देख लीजिए यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आपका आ रहा है 96, यानी कि वो 8560 में से वो ऐसी संख्या कौन सी संख्या 96 ऐसी नंबर है जिसको घटाने से क्या हो जाएगा ये हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 96 जब घटा रहे हैं तो घटाने के बाद क्या होगा ये हमारा नंबर मिलेगा 8464। ये वर्ग संख्या है, ये किस संख्या का वर्गमूल है तो ये किसका है 92 का। किसका है 92 का। आई होप इतना तक आपको आज समझ में आ गया होगा। इस बेसिक मैथमेटिक्स के सेशन में हमने देखा आज स्क्वायर और स्क्वायर रूट, वर्ग और क्यूब एंड क्यूब रूट, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। तो आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आई होप मैं इतना मानता हूँ कि आपको अच्छा लगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।